हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले 72 वर्षीय एडवोकेट मदन मोहन वत्स ने विश्व की सबसे लंबी श्रीमद् भगवद गीता बनाकर इतिहास रच दिया है। उनके द्वारा बनाई गई श्रीमद् भगवद गीता की लंबाई 1365 मीटर है। बता दें कि भगवद गीता बनाने के लिए उन्होंने 10 VH कैसेट्स का इस्तेमाल किया है। 15 मिलीमीटर चौड़ाई वाले 510 ग्राम वजनी रिबन पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लिखने में मदन मोहन वत्स को करीब 905 घंटे का समय लगा है। मदन मोहन वत्स द्वारा किए गए ऐसे कई और कामों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आप उनकी जुबानी सुनिए कि उन्होंने नामुमकिन से दिखने वाले इस काम को कैसे संभव कर दिखाया है। हेवीएस्ट गीता लिखी गई है, उसका वेट 800 किलो है। तो वो भी एक यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है इसको बोल E126 T90 VHS कैसेट। कैसेट, हाँ जी। तो इसके लिए मैंने ऐसी 10 कैसेटें यूज की। 10 कैसेटों को मिला के फिर मैंने एक ये बड़ी कैसेट बनाई है। देखने में ये बड़ा कॉम्पैक्ट सा लगता है, बहुत थोड़ी सी है। तो इसको चलाने के लिए क्या क्या उपयोग किया है आपने? चलाने के लिए मैंने 2 मोटरें हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी हैं। और ये कितने पावर की मोटर है ये पावर तो पता नहीं, 12 वोल्ट की है जी। अच्छा। और ये इसका स्पीड कंट्रोलर मैंने खुद बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। आपको बता दें कि मदन मोहन वत्स ने कारनामा ऐसे समय में कर दिखाया है जब कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर के लिए इटली के मिलान शहर में 2 करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी गीता बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले ही 72 साल के मदन मोहन वत्स ने 1365 मीटर की श्रीमद् भगवद गीता बनाकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। ऐसा नहीं है कि यह उनके द्वारा किया गया ऐसा पहला काम है, बल्कि इससे पहले भी वे कई मौकों पर अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा चुके हैं। मदन मोहन वत्स की नाव करोड़ों साल का कैलेंडर बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वही अब उन्होंने विश्व की सबसे लंबी श्रीमद् भगवद गीता बनाकर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस बीच आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मदन मोहन वत्स रेटिनल डिटैचमेंट नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति वस्तुओं को उस प्रकार नहीं देख पाता है जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति देख सकता है। इस बीच मदन मोहन वत्स कहते हैं कि कलाकार को प्रोत्साहन व सम्मान देने की आवश्यकता है, किंतु यह भारत है, यहाँ यही कहावत लागू होती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले 72 वर्षीय एडवोकेट मदन मोहन वत्स ने विश्व की सबसे लंबी श्रीमद् भगवद गीता बनाकर इतिहास रच दिया है। उनके द्वारा बनाई गई श्रीमद् भगवद गीता की लंबाई 1365 मीटर है। बता दें कि भगवद गीता बनाने के लिए उन्होंने 10 VH कैसेट्स का इस्तेमाल किया है। 15 मिलीमीटर चौड़ाई वाले 510 ग्राम वजनी रिबन पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लिखने में मदन मोहन वत्स को करीब 905 घंटे का समय लगा है। मदन मोहन वत्स द्वारा किए गए ऐसे कई और कामों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आप उनकी जुबानी सुनिए कि उन्होंने नामुमकिन से दिखने वाले इस काम को कैसे संभव कर दिखाया है। हेवीएस्ट गीता लिखी गई है, उसका वेट 800 किलो है। तो वो भी एक यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है इसको बोल E126 T90 VHS कैसेट। कैसेट, हाँ जी। तो इसके लिए मैंने ऐसी 10 कैसेटें यूज की। 10 कैसेटों को मिला के फिर मैंने एक ये बड़ी कैसेट बनाई है। देखने में ये बड़ा कॉम्पैक्ट सा लगता है, बहुत थोड़ी सी है। तो इसको चलाने के लिए क्या क्या उपयोग किया है आपने? चलाने के लिए मैंने 2 मोटरें हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी हैं। और ये कितने पावर की मोटर है ये पावर तो पता नहीं, 12 वोल्ट की है जी। अच्छा। और ये इसका स्पीड कंट्रोलर मैंने खुद बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। आपको बता दें कि मदन मोहन वत्स ने कारनामा ऐसे समय में कर दिखाया है जब कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर के लिए इटली के मिलान शहर में 2 करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी गीता बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले ही 72 साल के मदन मोहन वत्स ने 1365 मीटर की श्रीमद् भगवद गीता बनाकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। ऐसा नहीं है कि यह उनके द्वारा किया गया ऐसा पहला काम है, बल्कि इससे पहले भी वे कई मौकों पर अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा चुके हैं। मदन मोहन वत्स की नाव करोड़ों साल का कैलेंडर बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वही अब उन्होंने विश्व की सबसे लंबी श्रीमद् भगवद गीता बनाकर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।
इस बीच आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मदन मोहन वत्स रेटिनल डिटैचमेंट नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति वस्तुओं को उस प्रकार नहीं देख पाता है जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति देख सकता है। इस बीच मदन मोहन वत्स कहते हैं कि कलाकार को प्रोत्साहन व सम्मान देने की आवश्यकता है, किंतु यह भारत है, यहाँ यही कहावत लागू होती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, कुरुक्षेत्र।